क्या आप प्रार्थना करते हैं लेकिन उत्तर नहीं आता, आप रोते हैं लेकिन कोई दिलासा नहीं मिलती, लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपके भीतर एक बेचैनी है जो कहती है कुछ बदल रहा है। क्या आपने कभी सोचा है हो सकता है परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, या हो सकता है कि आप किसी पाप की सजा नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य की तैयारी से गुजर रहे हो। परमेश्वर जब किसी को उपयोग करना चाहता है तो पहले उसे तोड़ता है पर रखता है और दबाता है। भाई, आज मैं आपको 3 ऐसी गहरी आत्मक संकेत बताऊंगा जो दर्शाते हैं कि आप किसी आम समय से नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना के सबसे बड़े निर्णायक मोड़ से गुजर रहे हैं। बाइबल कहती है, जैसे सोना आज में तप कर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही विश्वास की परीक्षा हमारी आत्मा को परिवर्तन बनाती है। तो अगर आपकी जिंदगी में इस समय संघर्ष है, अकेलापन है, चुप्पी है और अंदर एक आवाज है जो कहती है प्रभु तू कहाँ है, तो रुकिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि शायद आपके जीवन में सबसे बड़ी आशीष आपका सबसे कठिन समय के बाद आने वाला है। और यह 3 संकेत वह कुंजियां हैं जो उसे आशीष के दरवाजे खोलेगी। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। संकेत नंबर 1, कठिनाइयों और चुनौतियां। जब कोई आत्मा परमेश्वर के करीब जाती है तो अक्सर पहला पड़ाव कठिनाई और दर्द से होता है। अगर आपकी जिंदगी में अचानक संकट आया है, बीमारी ने घेर लिया है, घर में कलह बांध आ गई है, नौकरी जा चुकी है, या किसी ने ऐसा धोखा दिया है जिससे आपका दिल टूट गए हो, तो रुकिए, यह सब बस यूं ही नहीं होता है कि आप परीक्षा के पहले पड़ाव पर खड़े हैं। परमेश्वर जब किसी को ऊपर उठाता है तो पहले उसे झुकाता है, तोड़ता है, परखता है, तरसाता है। अयूब की कहानी याद है, उसने सब कुछ खो दिया, धन, परिवार, स्वास्थ्य, यहाँ तक कि अपने सबसे करीबियों का विश्वास भी, लेकिन एक बात उसने नहीं छोड़ी, परमेश्वर पर भरोसा। जब आपका अचानक बदल जाए, जब सब कुछ हाथ से निकलने लगे, तो यह मत सोचे कि परमेश्वर आपको भूल गया है, बल्कि समझिए वह आपको तैयार कर रहा है उस आशीष के लिए जिसे आप अभी संभाल नहीं सकते। जैसे सोनार सोने को आग में डालता है, वैसे ही परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को तपाता है ताकि उनका विश्वास और भी शुद्ध और भी मजबूत हो। तो अगर आज आप संघर्ष में हैं, तो अपने घुटनों पर गिरिए, रोइए, पर रुकिए मत, क्योंकि यह संघर्ष परीक्षा की शुरुआत है और आश्चर्यजनक इनाम इसके बाद आता है। संकेत नंबर 2, परेशानी और चिंता। क्या आप इन दिनों में बेचैन रहते हैं? रात को सोने जाते हैं तो नींद नहीं आती, मन में अनजाना सा डर रहता है, भविष्य का, परिवार का, पैसे का। तो सुनिए भाई, यह सिर्फ मानसिक तनाव नहीं, यह आत्मा की गहराई से उठती हुई चेतावनी भी हो सकती है। परीक्षा शुरू हो चुकी है, क्योंकि जब परमेश्वर आपको अपने सबसे पवित्र मार्ग पर चलाना चाहता है तो वह पहले आपसे यह सवाल करता है, क्या तू सिर्फ आशीषों के लिए मुझे चाहता है, या तू तूफान में भी मुझसे चिपका रहेगा? यही वह समय है जब परमेश्वर आपका ध्यान अपनी ओर खींचता है और शैतान कोशिश करता है कि आप डर के आगे झुक जाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु मसीह को भी उस रात कितना भय और चिंता थी जब वह क्रूस से पहले बाग में प्रार्थना कर रहे थे? वह पसीना नहीं लहू बहा रहे थे, वह भी डर और दर्द के साथ, लेकिन उन्होंने कहा है, पिता अगर संभव हो तो यह पीड़ा मुझसे दूर हो जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। भाई, जब आपकी चिंता इतनी गहरी हो कि आपका आंसू भी छीपने लगे, तो याद रखना, यह चिंता नहीं, परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। हार मत मानना और परमेश्वर पर भरोसा रखना है, तुम्हारी परेशानी दूर करेगा। चलो अब संकेत नंबर 3, प्रार्थना का सूखा अनुभव। एक समय ऐसा आता है जब सब घुटनों पर बैठकर आंसुओं में दबकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऊपर से कोई आवाज नहीं आती। आप कहते हैं, प्रभु क्या तू मुझे देख रहा है? क्या मेरी आवाज तुझ तक पहुंच रही है? क्या मैं कोई ऐसी गलती कर दी कि तू चुप हो गया है?
ऐसे समय में दिल टूटता है, आत्मा कांपती है, लेकिन नहीं, यह वह क्षण है जब परमेश्वर आपको प्रार्थना नहीं बल्कि आपके धैर्य और विश्वास को सुन रहा होता है। बाइबल कहती है, धीरज रखने वालों को प्रभु अच्छा समझते हैं, जो उसकी चुप्पी में भी विश्वास करते हैं। जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो जवाब ना मिले तो समझ जाइए परमेश्वर की चुप्पी उसकी मौजूदगी की गैर मौजूदगी है। वह काम कर रहा है। बस पर्दे के पीछे जो आत्माएं सूखे मौसम में भी नम रहती हैं, उसी पर वह बारिश की बूंदें सबसे पहले गिरती है। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ भी हो रहा है तो हार मत मानिए और परमेश्वर पर भरोसा रखें। आमीन।